जैसे को तैसा किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। दुर्भाग्यपूर्ण उसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना दूसरे देश में जाकर व्यापार किया जाए। उसके पास एक भारी और मूल्यवान तराजू था। उसका वजन 20 किलो का था। उसने अपने तराजू को एक सेठ के पास धरोहर के रूप में रख दिया और व्यापार करने के लिए दूर देश चला गया। देशों में घूमकर उसने व्यापार किया और खूब धन कमाकर वह अपने घर वापस लौटा। घर पहुंचने के बाद वह सोचा क्यों न सेठ के पास जाऊं और अपना तराजू मांगकर ले आऊं। वह सेठ के पास गया। सेठ बेईमानी पर उतर गया और बोला, भाई तुम्हारी तराजू को तो चूहे ने खा गए। व्यापारी ने मन ही मन कुछ सोचा और सेठ से बोला, सेठ जी जब चूहे तराजू को खा गए हैं तो आप कर भी क्या सकते हैं। मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। यदि आप अपने पुत्र को मेरे साथ नदी तक भेज दे तो बड़ी कृपा होगी। सेठ मन ही मन भयभीत था कि व्यापारी उस पर चोरी का आरोप न लगा दे। उसने आसानी से बात बनते न देखी तो अपने पुत्र को उसके साथ भेज दिया। स्नान करने के बाद व्यापारी ने सेठ के पुत्र को एक गुफा में छिपा दिया और उसने गुफा का द्वार चट्टान से बंद कर दिया और अकेला ही सेठ के पास वापस लौट आया। जब सेठ ने अपने पुत्र को व्यापारी के साथ नहीं देखा तब व्यापारी से पूछा, मेरा बेटा कहाँ रह गया। इस पर व्यापारी ने उत्तर दिया, जब हम दोनों नदी के किनारे बैठे थे तब एक बड़ा सा बाज आया और झपट्टा मारकर वह आपके पुत्र को उठाकर ले गया। सेठ क्रोध से भर गया। उसने शोर मचाते हुए कहा, तुम झूठे और मक्कार हो। कोई बाज इतने बड़े लड़के को उठाकर कैसे ले जा सकता है। तुम मेरे पुत्र को वापस ले आओ, नहीं तो मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तब व्यापारी ने कहा, आप ठीक कहते हैं। हम दोनों को न्याय पाने के लिए राज दरबार में जरूर जाना चाहिए। सेठ ने व्यापारी पर अपने पुत्र के अपहरण का आरोप लगाया। न्यायाधीश ने कहा, तुम सेठ के बेटे को वापस कर दो। तब व्यापारी ने कहा, महाराज मैं नदी के तट पर बैठा हुआ था कि एक बड़ा सा बाज झपटा और सेठ के लड़के को पंजे में दबाकर उड़ गया। मैं उसे कहां से वापस करूं। न्यायाधीश ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। एक बाज पक्षी इतने बड़े लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकता है। तब व्यापारी ने कहा, यदि 20 किलो भार की मेरी लोहे की तराजू को एक साधारण चूहा खाकर पचा सकता है तो बाज पक्षी भी सेठ के लड़के को उठाकर ले जा सकता है। न्यायाधीश ने सेठ से पूछा, यह सब क्या मामला है। अतः सेठ ने स्वयं सारी बात राज दरबार में उगल दी। तब न्यायाधीश ने व्यापारी को उसका तराजू दिलवा दिया और व्यापारी से सेठ का पुत्र उसे वापस मिलवा दिया। तो दोस्तों, हमें अपने निजी स्वार्थ और सुख के लिए दूसरों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।